खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी पहली 6 आयत हम सुनेंगे और जानेंगे कि खुदावंद का कलाम आज हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए क्या पैगाम है और किस तरह से हम इस पैगाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं और खुदावंद की बादशाही को भेदों को समझ सकते हैं। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्द बहस कर रहे थे कि खुदा की बादशाही में बड़ा कौन होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को उनके दरमियान में खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि खुदा की बादशाही में ये छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे बड़े हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो गुनाह नहीं करते, उनके अंदर किसी किस्म की कोई भी शैतानी हरकत नहीं होती, क्योंकि वो गुनाह से नावाकिफ़ होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर हम छोटे बच्चे की तरह अपने आप को नहीं बनाते तब तक हम खुदा की बादशाही में बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। गुनाहों से तौबा करके हम खुदा की बादशाही में बड़े बन सकते हैं। लेकिन गुनाहों से तौबा करने से मुराद ये नहीं कि हम एक दफ़ा तौबा किया उसके बाद गुनाह करने शुरू कर दिए, फिर तौबा कर ली। बार बार गुनाह करने के बाद अगर हम तौबा करते हैं और हम ये समझते हैं कि खुदा हमें माफ़ कर देगा, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर हमने तौबा की है तो फिर वो तौबा ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोबारा कोई गुनाह ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बात समझा रहे हैं कि जब तक कोई बच्चों की मानद नहीं बनता, तो बच्चों की मानद बनने से मुराद ये है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह एक और मौका पर कहते हैं कि कबूतर की मानद भोले और सांप की मानद तेज़ और होशियार रहो। तो प्यारे दोस्तों, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सीधी राह पर चलें। सीधी राह से मुराद यही है कि हम अच्छाई के काम करें, भलाई के काम करें, धोखे और फरेब के काम ना करें। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी वक्त में अगर कोई गुनाह किए भी हैं तो हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से मुराद यही है कि दोबारा फिर कभी गुनाह नहीं करना। तो अगर हम अपने आप को नेक बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में तौबा करेंगे और उसके बाद गुनाह नहीं करेंगे, खुदा की कुर्बत में रहेंगे, तब खुदा हमें अपनी बादशाही में बड़ा होने का दर्जा दे सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो मुझ पर ईमान लाए हैं, अगर कोई उनको कबूल करता है तो वो मुझे कबूल करता है। तो अगर कोई इंसान आप बहैसियत आप मसीही हैं और अगर कोई आपको कोई पानी पिलाता है तो वो भी क़यामत के दिन अपना अजर पाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो इन छोटों पर जो मुझ पर ईमान लाए हैं, अगर उनके लिए कोई ठोकर का बाइस बनता है, उनके लिए कोई गलत मंसूबा बांधता है, उनके लिए कोई मौत का फंदा लगाता है और किसी भी किस्म की शरारत में उनको